हेलो फ्रेंड्स, जय गुरुदेव। सबसे पहले भगवान का नाम लेंगे, लंबा गहरा श्वास भरेंगे। ओम। इस तरह 3 दफ़ा भगवान का नाम लेंगे, रुक रुक के। एक दफ़ा भगवान का ओम का उच्चारण किया, थोड़ी देर शांत हो गए, फिर किया, फिर शांत हो गए। ओम का उच्चारण इस तरीके से करना है, ओ शब्द छोटा, मैं शब्द लंबा। जब मैं शब्द आता है, होठ बंद हो जाते हैं, उस समय जीवा को लगाना तालू में, मैं शब्द का लंबा उच्चारण करना। पतिदेव अपनी कटिंग कराकर अपने घर आए और पत्नी से बोले, भगवान देख, मैं कटिंग कराकर तेरे से 10 साल छोटा लगता हूँ। पत्नी बोली कि पूरे बाल मुंडवा लेते, गंजे हो जाते तो बिल्कुल अभी अभी पैदा हुए बच्चे लगते। देखो, घर में शांति बनाए रखने का एक ही तरीका है, जब पत्नी चुप है तो बोलो मत, और जब पत्नी बोले तो चुप रहो। ध्यान से पहले प्राणायाम करेंगे। मैं एक एक दफ़ा करके दिखाऊंगा, आपने 10-10 दफ़ा 2 सेट करने हैं। भस्त्रिका प्राणायाम करना है। होठ बंद होंगे, नासिका से श्वास लेना और छोड़ना, लेना छोड़ना, एक की गिनती गिनना। श्वास नासिका से भरना, होठ बंद होंगे, रोकना थोड़ी देर के लिए और फिर धीरे धीरे छोड़ना। नाभि अंदर की ओर जाएगी, पेट दबेगा, एकदम मत खींचना, रुकना थोड़ी देर उसी पोजीशन में, फिर खींचना। ऐसे 10 दफ़ा भस्त्रिका करना और फिर 3 दफ़ा त्रिबंध प्राणायाम करना। त्रिबंध प्राणायाम करते हैं। लंबा गहरा श्वास भरना, नासिका से होठ बंद होंगे, नीचे गुदा का संकोचन करना, मूल बंद, नाभि को अंदर सकोड़ना, उद्यान बंद, थोड़ी को कंठकुब में लगाना, जलंधर बंद। थोड़ी देर रुकना और उसके बाद तीनों बंधों को खोल देना। ऐसे 3 बारी करना है। 10 दफ़ा भस्त्रिका, 3 दफ़ा त्रिबंध प्राणायाम, 2 सेट करने हैं। अब हम करने जा रहे हैं ओम का ध्यान। तो पहले थोड़ी सी देर बात करते हैं ओम के बारे में। देखो, पूरा हमारा शरीर जो है ना, ओम की ही बनावट का है। चाहे कहीं देखना, अनुभव करना। मैं 1-2 जगह से करके दिखा रहा हूँ, बाकी आप खुद अनुभव करना। ये नाक की आकृति ओम जैसी है, ये होठ की आकृति ओम जैसी है, ऊपर होठ देखो, वो भी बनावट ओम जैसी है। फिर ये देखो, ये भुवों पे देखो, ये ओम जैसी, जैसे ये इधर से लाए, ये बीच में आज्ञा चक्र है, फिर ये ऐसे हो। अब नीचे से देखो, ये खड्डा है विशुद्धि चक्र का, ये देखो ऐसे ले गए और ये ऐसे ले गए, ये ओम। इस तरह मैंने दिखाया आपको, और आप अनुभव करना सब जगह, चाहे छोटे आकार में हो, बड़ा हो और बड़ा हो, ओम जैसी बनावट है पूरे शरीर। और जो शक्ति हमारे शरीर को चला रही है, पूरे संसार को, पूरे ब्रह्मांड को भी वही शक्ति चला रही है, वह है ओम।
और जो हमारे शरीर में 7 चक्र हैं, मूलाधार से लेकर सहस्त्रार चक्र तक, वो भी ओम की ही शक्ति है। तो शक्ति की कोई बनावट नहीं होती, शक्ति का कोई आकार नहीं होता। अब लोग कह देते हैं कि देखना एक कमल के फूल जैसा मूलाधार चक्र पे देखना, मणिपुर चक्र पे देखना, स्वादिष्ठान चक्र पे देखना। असल में समझाने के लिए कहते होंगे, कोई आकार नहीं होता शक्ति केंद्रों का, चक्रों का कोई आकार नहीं होता। उसको फील किया जाता है उस स्थान पर। जैसे गले में विशुद्धि चक्र, आपने देखा होगा जब हम बहुत आभारी होते हैं किसी के तो हमारा गला भर जाता है, एहसास होता है। जब हम दुख में होते हैं, बहुत दुख में होते हैं, तब भी हमारा गला भर जाता है। आज्ञा चक्र पे जब हम क्रोध में होते हैं तो माथा तन जाता है, और ज्ञान का नेत्र भी यही है। इस तरह उस स्थान पर फीलिंग होती है, एहसास होता है। तो ओम का ध्यान करेंगे, आंखें बंद, कमर सीधी, गर्दन सीधी, शरीर एकदम स्थिर। मन की आंखों से सब दिखता है, पूरा शरीर दिखता है। आंखें जब बंद कर लेते हैं, मन की आंखों से मूलाधार चक्र पर ध्यान ले जाए। कमर के सबसे निचले छोर पर एक रोशनी, एक प्रकाश पुंज, एक छोटा सा जैसे गोला होता है, सूर्य का छोटा सा गोला। एक बारी आंखें खोल के देखना, छोटा सा गोला, उसमें किरणें निकल रही हैं, पीले रंग की, ऑरेंज रंग की। अब आंखें बंद कर लो, इसी छोटे से गोले को देखना। एक प्रकाश पुंज, रोशनी, मूलाधार चक्र, गहरी शांति, और शांति में सम्माहित होते जाना। ऊर्जा का केंद्र मूलाधार चक्र। मन की आंखों से उस प्रकाश पुंज रोशनी को देखना और उसी में विश्रांति पाते जाए, गहरे शांत होते जाए। और वही ऊर्जा उससे थोड़ी सी ऊपर, नाभि से थोड़ा सा नीचे, स्वादिष्ठान चक्र पर आ गई। वही प्रकाश पुंज, वही रोशनी स्वादिष्ठान चक्र पर, गहरी शांति, शांति में सम्माहित होते जाना। शरीर में कोई हिलजुल नहीं, एकदम स्थिर। अगर मान लो शरीर में कहीं ऐसा कुछ लगता भी है तो रहने दो उसको। गहरी शांति, ओम शांति। अब वही ऊर्जा मणिपुर चक्र पर आ गई, नाभि स्थान पर। वही प्रकाश पुंज, वही रोशनी। गहरी शांति, ओम शांति, शांति में सम्माहित होते थे। अब वही ऊर्जा ऊपर उठकर हृदय स्थान पर आ गई, दोनों फेफड़ों के मध्य में हृदय चक्र। वही रोशनी, प्रकाश पुंज, हृदय चक्र, वही ओम की ही शक्ति है सब चक्रों। वही देखना, रोशनी, प्रकाश पुंज, हृदय चक्र। अब वही रोशनी
और ऊपर आ गई विशुद्धि चक्र में। मैंने बताया कि सब चक्रों में एक से अधिक तरह के एहसास होते हैं। जैसे मैंने विशुद्धि चक्र का बताया कि जब हम बहुत आभारी होते हैं तो गला भर जाता है, शब्द नहीं होते कहने के। ऐसे ही हम दुख में भी होते हैं जब भी हमारा गला भर जाता है। जैसे आज्ञा चक्र का बताया, क्रोध में होते हैं तो भुएं तन जाती हैं, चेहरे पे एकदम तन जाता है चेहरा। लेकिन ज्ञान का नेत्र भी यहीं पे। तो हमारा ध्यान था विशुद्धि चक्र, गहरी शांति, ओम शांति। होने दें अपने आप, कोई प्रयास ना करें किसी चीज का। विचार आ रहे हैं, आने दो, अपने आप इस प्रकाश पुंज में वो समाप्त हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। गहरी शांति समाहित होते चले। अब वही ऊर्जा आज्ञा चक्र में आ गई, वही प्रकाश पुंज, वही रोशनी, जोश भी और होश भी। अब वही ऊर्जा सहस्त्रार चक्र पर आ गई। यहाँ पे एक ही तरह की फीलिंग होती है। यहाँ दो नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक ही है। यहाँ आनंद है बस, और कुछ भी नहीं। यहाँ फीलिंग सिर्फ एक तरह की है। और यहाँ आपको वो प्रकाश पुंज नहीं दिखाई देगा। सहस्त्रार चक्र यानी चोटी वाले स्थान पर एक नीलिमा, गहरी नीलिमा, जैसे शांत आकाश होता है, काला और थोड़ा सा नीलिमा, गहरी नीली, डार्क रंग का नीला, उसको देखना मन की आंखों से। गहरी शांति, आकाश एकदम शांत। और सहस्त्रार चक्र को, पूरे सिर को, पूरे ब्रह्मांड को, पूरे आकाश को ओम की ध्वनि में गुंजायमान होने देना। आंखें बंद रखना। गहरी शांति, आनंद ही आनंद। इस समय आपके मन ने इस शरीर के आकार को त्याग दिया है।
जहाँ आकार नहीं वहाँ कोई विचार नहीं, जहाँ विचार नहीं वहाँ कोई विकार नहीं, कोई प्रकार नहीं, कोई संस्कार नहीं और अहंकार नहीं। अब आपकी सत्ता आकाश की तरह, विशाल आकाश की तरह, आकाश का कोई आरंभ नहीं, आदि नहीं, आकाश का कोई मध्य नहीं, आकाश का कोई अंत नहीं। यही बात आप अपने ऊपर लगाओ। हमारा भी आरंभ नहीं, यानी किसी को भी अपने जन्म का अनुभव नहीं है, किसी को मध्य यानी किसी को भी अपने बढ़ने का अनुभव नहीं है। किसी के घर भी जाते हैं, हम बच्चे को देखते हैं, बच्ची को या बच्चे को, अगर 4 साल पहले गए 4 साल बाद जाते हैं तो देखते हैं बच्चा बड़ा हो जाता है, तो हम कहते हैं देखो कितना बड़ा हो गया है बच्चा, लेकिन बच्चे को पता नहीं लगता कि मैं बड़ा हो गया हूँ। किसी को भी अपने बढ़ने का अनुभव नहीं होता, यानी मध्य, और किसी को भी अपनी मौत का अनुभव नहीं होता। यही हमारे पर लागू होता है। यही हमारा स्वरूप है। जब ध्यान और ध्यान करने वाला दोनों ही मिट जाते हैं, जो शेष बचता है वो तुम हो। एक लंबा गहरा श्वास भरना और धीरे धीरे से छोड़ना। अपने इस अनुभव को भी भगवान को अर्पण कर देना और भूल जाना। एक लंबा गहरा श्वास भरना और धीरे धीरे से छोड़ना। अब जब चाहे, जब आपका दिल करे, अगर बैठे रहना चाहते हो तो आंखें बंद करके बैठे रहो, नहीं तो धीरे धीरे से आंखें खोल सकते हो। बोलो ओम ओम।